श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आपका स्वागत आज के एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे, अगर आपके घर के अंदर या फैक्ट्री के अंदर या आपके ऑफिस के अंदर अगर आपने शौचालय कहीं बना रखा है या ऑलरेडी आप अभी अपने फैक्ट्री या घर के अंदर कुछ रिनोवेशन कर रहे हैं, तो आपकी शौचालय मानो कहीं गलत दिशा में है, वास्तु के अकॉर्डिंग आपकी शौचालय नहीं है, तो उस शौचालय को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा? क्या वो शौचालय आपके बिजनेस के अंदर नुकसान देता है? क्या वो शौचालय वहाँ से हटाना ज़रूरी है, या वो शौचालय से किस तरह से उपाय किया जाएंगे? तो ये वीडियो के अंत तक आपको पूरा समझाएंगे कि वास्तु के अंदर अगर शौचालय बनाना है तो कौन सी दिशा शौचालय के लिए यानी टॉयलेट के लिए सही है। अगर आपका गलत दिशा के अंदर शौचालय बना है तो उसको किस तरह से वैदिक उपाय की दृष्टिकोण के द्वारा या फिर कोई कलर थ्योरी के द्वारा, लाइट थ्योरी के द्वारा किस तरह से उस शौचालय का समाधान किया जाता है। वैसे तो एज पर टॉयलेट वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही बनना चाहिए, पर अगर नहीं बन पा रहा और अगर ऑलरेडी आप रेंट की फैक्ट्री यूज़ कर रहे हैं, आपकी जो शॉप है वो भी किराए की है, आपका जो घर है वो भी किराए का है, आपने वहाँ पे रेंटेड रह रहे हो, तो ऐसी स्थिति में अगर शौचालय गलत दिशा में है तो उससे आपकी निजी ज़िंदगी के अंदर कितने गलत प्रभाव पड़ेंगे और उस प्रभाव को किस तरह से रोका जाएगा। कौन सी ऐसी दिव्य पूजा, कौन सा ऐसा कलर या कौन सी ऐसी रोशनी उस शौचालय में करने से वो दोष दूर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी संदर्भ में हमने एप्लीकेशन एक बनाई है, शिव वास्तु एनालिसिस। आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी शिव वास्तु एनालिसिस को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे हमने एक वास्तु का कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है जो आपको बेसिक से लेके एडवांस तक, रेसिडेंशियल से लेके कॉमर्शियल, पूरा वास्तु के अंदर जितनी भी गलतियाँ है जिसको हम वास्तु दोष कहते हैं, वास्तु के हिसाब से अगर आपकी सीढ़ियाँ गलत दिशा में है, आपकी टॉयलेट गलत दिशा में है, आपका बेडरूम गलत दिशा में है, किचन गलत दिशा में है, सेफ्टी टैंक गलत दिशा में है, तो उसका प्रभाव और उसके किस तरह से निवारण, उस सब की हमने एक प्रैक्टिकल वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो वहाँ पे अपलोड की हुई है। आप तुरंत उस विज़िट कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन का नाम है शिव वास्तु एनालिसिस और वहाँ से वो कोर्स परचेस कीजिए। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या कुछ भी हो और साथ में वास्तु में इंटरेस्टेड हो या आप वास्तु के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो, वो जो नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि वास्तु बिना अभी इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन शक्यता नहीं है। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वास्तु दोष की वजह से अटक रहे हैं, सेल नहीं हो रही और प्रॉफिट नहीं हो रही। वो सब नॉलेज आपको इस वीडियो के अंदर प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वैदिक वास्तु पे है। अगर वास्तु के अंदर आपने बहुत सारी हमारी वीडियो देखी होगी, वहाँ पे हमने शौचालय के बारे में विभिन्न प्रकार की आपको टिप्स एंड टॉक्स बता रखी है, पर आज हम आपको जो बताएंगे वो वैदिक उपाय बताएंगे, शास्त्रोक्त उपाय बताएंगे, जिससे आपकी शौचालय यानी टॉयलेट कोई भी दिशा में हो। और इससे रिलेटेड पिछली हमारी बहुत सारी वीडियो हमने अपलोड की हुई है, उसको भी आप विजिट कर सकते हो। आज हमारा टॉपिक है वो साउथ डायरेक्शन की टॉयलेट पे है, दक्षिण दिशा की टॉयलेट पे है, और वहाँ का जो प्लेनेट है वो मंगल, मार्स के ऊपर है। तो उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से एस्ट्रो वास्तु और वास्तु एक दूसरे के संलग्न है और किस तरह से आपके जीवन के अंदर समस्या क्रिएट होती है। तो फ्रेंड्स, अंत तक वीडियो देखना, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे, देखिए ये हमारी एक ग्रिड है, यहाँ पे उत्तर दिशा है, यहाँ पे दक्षिण दिशा है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट यानी ईशान कोण, अग्नि कोण। अगर मानिए वास्तु के हिसाब से आपको टॉयलेट बनानी है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास आपका घर है और आप वहाँ पे रिनोवेशन कर रहे हो, तो वास्तु के अंतर्गत अगर आपको शौचालय सेट करनी है तो आपको नैऋत्य के दक्षिण कोण में यहाँ पे रख सकते हो। इस तरह से ना वो नैऋत्य कोण में आएगी ना वो दक्षिण दिशा में आएगी, ये नैऋत्य कोण के दक्षिण दिशा में आप शौचालय रख सकते हो। इसी तरह आपको दूसरी जो स्थिति मिलती है वो मिल रही है वायव्य के पश्चिम कोण में, यानी वो ना वायव्य कोण में आएगी टॉयलेट, ना पश्चिम दिशा में आएगी, वो वायव्य कोण की पश्चिम दिशा में टॉयलेट मिलेगी। और तीसरा जो ऑप्शन है टॉयलेट रखने का एज पर वास्तु, वो आएगा आपका पूर्व अग्निकोण यानी ईएसई जोन, यानी ना वो ईस्ट जोन में बनेगी नहीं वो अग्निकोण में बनेगी, वो आएगी मध्यम ईएसई यानी पूर्व अग्निकोण में। तो इस तरह से वास्तु के अंदर आप आपके घर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर या ऑफिस के अंदर अगर न्यू कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो एज पर वास्तु टॉयलेट इस तरह से डिजाइन कर सकते हो। ये है हमारा बहुत ही फर्स्ट स्टेप
कि वास्तु के हिसाब से टॉयलेट कहाँ पे आएगा। अगर आपके घर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर या शॉप के अंदर आपकी टॉयलेट सपोज दक्षिण दिशा में आ गई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी टॉयलेट आ गई, ओके, दक्षिण दिशा जिसे हम कहेंगे दक्षिण दिशा, ये आपकी टॉयलेट। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ भी कर देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि मेरा कहने का मतलब क्या है। ये आपकी दक्षिण दिशा एग्जैक्टली, ये आपकी शौचालय यहाँ पे आ गई या फिर यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह यानी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो 9 ग्रह आते हैं उसमें से एक ग्रह है मंगल, जिसमें आत्मविश्वास, जुस्सा और हर चीज के अंदर जो ऊर्जा चाहिए, जो कॉन्फिडेंस चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो हमें मंगल ग्रह देता है। अगर मंगल ग्रह को आप देखेंगे तो वो गर्म ग्रह है यानी अग्नि का कारक है, और वहाँ पे आपकी शौचालय आ रही है जिसका तत्व है वाटर एलिमेंट। तो ये दोनों अगर दक्षिण दिशा के अंदर आमने सामने युति बना के बैठेंगे तो आपके घर के अंदर बहुत सारे कलेश क्रिएट होंगे, हेल्थ इश्यू क्रिएट होंगे, पैसों की प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, कानून संबंधित समस्या आएगी, घर के अंदर झगड़े देखे जाएंगे, घर के अंदर टेंशन देखा जाएगा। ये एकदम सटीक है। जिसकी कुंडली में भी अगर मंगल ग्रह दूषित होगा और वो ऐसे वास्तु में जाके रहेंगे तो वो सदस्य के अंदर ये इफेक्ट बहुत अधिक मात्रा में देखी जाती है। जैसे एक फ्लैट है, फ्लैट में 4th फ्लोर है और 4th फ्लोर के अंदर सबके दक्षिण दिशा में टॉयलेट है, पर पर्टिकुलर 2nd फ्लोर वाले को बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है और 2-3 फ्लोर वाले को प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है या पता नहीं चल रहा। तो उसका यही है एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से कि उसकी कुंडली के अंदर पर्टिकुलर मंगल ग्रह की स्थिति भी खराब है और उसके घर के अंदर कुंडली वास्तु के अंदर मंगल ग्रह के अंदर एंटी एक्टिविटी शौचालय आ गया। तो ये दो कॉम्बिनेशन अगर आपके घर के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर या आपकी फैक्ट्री के अंदर ये सब क्रिएट होंगे, ये सब संयोजन खड़े होंगे तो आपको दुनिया भर की परेशानी फेस करनी पड़ेगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई और किसी को कोई समस्या नहीं है, मुझे ही क्यों है। मैं जहाँ भी कोई बिजनेस करने के लिए आगे जाता हूँ, कोई भी जॉब करने के लिए आगे जाता हूँ, कोई भी प्रकार का कोई कार्य करता हूँ तो मुझे निष्फलता क्यों प्राप्त हो रही है, जिससे हम हमेशा चिंतित रहते हैं। घर के अंदर कलेश रहेगा क्योंकि पैसे नहीं आएंगे, हमारी ज़िंदगी भौतिक सुख की जरूरियात पूरी नहीं होगी तो 100% घर के अंदर कलेश दिखेगा। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट है। ये तन मन धन की हानि खाली आपके घर के अंदर गलत दिशा में बने शौचालय से ही आरंभ होती है, जिसकी नॉलेज वास्तु के अंदर है। अगर आपने वास्तु का कोई कोर्स किया है या आपने कोई वास्तु की डीपली कोई नॉलेज वाली वीडियो देखी है तो आप अपनी समस्या को तुरंत पकड़ सकोगे और उसको किस तरह से न्यूट्रलाइज करना है, किस तरह से उसका निवारण करना है, उसके बारे में भी हम आपकी सहायता करेंगे हमारे इसी प्लेटफॉर्म से। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है मंगल ग्रह यानी मंगल दिशा, दक्षिण दिशा में आपका शौचालय, यानी चाहे वो इंडियन हो, इंग्लिश हो, किसी भी प्रकार की मल विसर्जन करने वाली स्थिति अगर मंगल दिशा यानी दक्षिण दिशा के अंदर आ रही है तो जीवन के अंदर क्या क्या समस्या देखी जाएगी। तो आप विस्तार से अच्छी तरह देखना, रिलेट करना आपकी लाइफ के साथ। ये सब कुछ आपके जीवन में हो रहा है तो इसका कारण कि आपका दक्षिण दिशा में शौचालय है, तो फिर उसका उपाय भी आपके पास तुरंत आ जाएगा जो मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो दक्षिण कोण में वास्तु दोष के लक्षण: परिवार के सदस्यों विशेषकर मुखिया को हृदय रोग, रक्तचाप और पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियां होती है। यानी आपकी हेल्थ इश्यू यहाँ पे बताई है, हृदय संबंधित प्रॉब्लम, पाचन क्रिया, ब्लड प्रेशर, कोई भी प्रकार की समस्या घर के मेन व्यक्ति को होगी। अगर वो मेन व्यक्ति को नहीं हो रही तो घर के किसी भी सदस्य की होगी, या फिर जिसकी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अशुभ अवस्था में है तो उसको तुरंत होगी। परिवार के सदस्यों को अवसाद, चिंता और अनिद्रा का सामना करना पड़ सकता है। यानी उनको रात को चैन नहीं आएगा, हेल्थ इश्यू बढ़ेंगे, नींद नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी और हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे। सुबह एकदम एनर्जी लो उनकी रहेगी और दिन भर वो थके अपने आप को महसूस करेंगे। यानी ऊर्जा ही उनके घर में नहीं रहेगी या उनके शरीर में नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ की अग्नि के अंदर पानी का आना यानी अग्नि का शांत होना, ये एक लॉजिक है जो आपको समझना है एज पर वास्तु कंसल्टेंट। तो
प्रमोशन या कैरियर में प्रगति में रुकावटें आती है, यानी उस घर के कोई भी सदस्य कोई भी कंपनी में जॉब के लिए प्रमोशन प्राप्त करना चाहते हैं या प्रमोशन उनको मिल रही है तो उसमें रुकावट आती है, बहुत देर देर से उसको सफलता मिलती है। बिजनेस में भी ग्रोथ नहीं बढ़ता, फैक्ट्री में भी मुनाफा नहीं होता, यानी उसका कैरियर एक दक्षिण दिशा की टॉयलेट की वजह से तहस नहस हो जाता है। ये वास्तु के अंदर देखा गया है और कई समस्याओं के अंदर ये हमने देखा हुआ है और आप भी आपके आसपास देखेंगे तो ये चीज़ महसूस करेंगे कि उसका लड़का पढ़ लिख के जॉब कर रहा है पर उसको प्रमोशन नहीं प्राप्त हो रहा है। तो आप उसके घर की जब वास्तु देखेंगे तो उसके दक्षिण दिशा में हमेशा टॉयलेट ही दिखेगी या वहाँ पे आपको बाथरूम दिखेगा। ये दो वास्तु दोष दक्षिण दिशा के होंगे तो 100% उसके जीवन में प्रमोशन ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये संयोजन बन रहे हैं वो इतने सटीक बनते हैं कि हम समझ सकते हैं कि उसके घर में ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है तब उसमें उसका निवारण क्या करना है। मैंने कहा था अंत में मैं आपको वैदिक उपाय भी दूंगा और कलर थ्योरी भी दूंगा जिससे आप अपने दोष को नियंत्रण कर सकोगे। यहाँ पे आपको अधूरा नहीं छोड़ेंगे। आपके घर के अंदर समस्या है, मानो हमारे घर के अंदर समस्या है, हम आपको कोई पूजा दिखाएंगे, वो पूजा खुद करना जिसमें बहुत पैसा नहीं लगाना और वो समस्या से अपने जीवन को सटीक तरह से बाहर निकाल लेना और जिंदगी का आनंद लेना, परिवार में सुख शांति बढ़ाना जो हमारा कर्तव्य है। जो आप हमारी ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे आपको इस तरह से नॉलेज देंगे जो आपके कुछ काम भी आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं मंगल ग्रह की शक्तिशाली उपाय, यानी बहुत ही परफेक्ट उपाय है। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें, विशेष मंगलवार को करें, यानी हनुमान चालीसा का खास पाठ करना है। एक ही संख्या में पाठ कीजिए, 1, 11 कीजिए, 21 कीजिए, 31 कीजिए, 9 कीजिए, 7 कीजिए, शनिवार या मंगलवार को कीजिए। ये हम जो करते हैं, आप ये पाठ कर रहे हो इसलिए तो आपके घर की प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं हो रही। अगर ये आप सच्चे दिल से और करेंगे, आप सच्चे दिल से ही कर रहे हो, पर हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई के अंदर आपके ज़िंदगी में जो जो समस्या है उसका विशेष उपाय बता रखे हैं। उसको दिल से भावार्थ के साथ समझिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो भी देख लीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। पाठ करते समय एक पात्र में गंगा पानी भरिए और एक चमेली के तेल का एक दीपक लगाइए या तिल के तेल का एक दीपक लगाइए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जिससे आपको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मंगल दिशा के जो मंगल ग्रह के जो कारक है जिसमें हनुमान जी का बहुत ही आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और वहाँ के हर तरह के दोष से आप धीरे धीरे मुक्त हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। मंगलवार को उपवास रखें और लाल वस्त्र पहने, लाल चंदन या लाल फूल से हनुमान जी की पूजा करें। मंगल के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम क्रांग क्रीं क्रोम सह भौमाय नमः। ये जाप करने से आपके मंगल दिशा यानी दक्षिण दिशा के हर तरह के वास्तु दोष से आप मुक्त होंगे। ये है वैदिक उपाय। यहाँ पे आपको बहुत पैसा नहीं लगाना, फूल आपको प्राप्त हो जाएंगे, हनुमान चालीसा घर में होगी, लाल वस्त्र आपके पास होंगे, ये मंत्र का जाप करना है, हनुमान जी की पूजा करनी है, सेवा करनी है, प्रसाद रखना है। इतना करने से भी आपके घर का दक्षिण दिशा का वास्तु दोष, चाहे वो शौचालय से है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक से है, बाथरूम से है, खड्डे से है, जो भी प्रकार का दक्षिण दिशा यानी वैदिक वास्तु एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वहाँ की जो दिशा है उसका उपाय यहाँ पे बताया गया है। लाल मसूर की दाल, लाल वस्त्र, तांबा या लाल फूल दान करें, विशेषकर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को। तो यहाँ पे ये बताया गया है लाल मसूर की दाल, लाल वस्त्र, तांबा या लाल फूल दान करें, यानी जो भी कुछ द्रव्य आपको दान करना है वो दक्षिण दिशा के लाल रंग से ही दान करना है, जिससे वास्तु के नियम के अनुसार दक्षिण दिशा में जो एस्ट्रोलॉजी वास्तु ज्योतिष के हिसाब से जो ग्रह है मंगल ग्रह, उसका दान करने से इस विशेष दोष से आप मुक्त हो सकते हो। तो अगेंस्ट आपको बता देता हूं, लाल मसूर की दाल, लाल वस्त्र, तांबा या लाल फूल का दान करें, विशेषकर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को। यानी आपको ये दान मंदिर में रख के नहीं आना है, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देना है या ब्राह्मण को देना है, जिससे आपका दान का सदुपयोग होगा। तो फ्रेंड्स,
दक्षिण दिशा के जो वैदिक उपाय यहाँ पे मैंने बताए हैं, उस वैदिक उपाय से आप किस तरह से आपके दोष को मुक्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और उपाय मैं बताऊंगा। जनरली वो उपाय हमारी कलर थ्योरी के हिसाब से है और कलर के हिसाब से है, जो आप अपने दक्षिण दिशा के शौचालय पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, ये उपाय भी अगर आप वैदिक उपाय के साथ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दक्षिण दिशा में बनी शौचालय किस प्रकार से होती है। एक होती है एक ऐसी वेस्टर्न जो शहरों में अधिकतर देखी जाती है, एक होती है ऐसी गांवों की शौचालय जिसे हम इंडियन शौचालय कहते हैं। तो जब आपको इंडियन शौचालय की ट्रीटमेंट करनी है तो आपको 4 इंच पौड़ी रेडियम की पट्टी लानी है, रेड कलर की, जो चौकोर इसको सील करनी है। ओके, ये एक उपाय करना है, या फिर यहाँ पे वाटरप्रूफ कलर मार के इसको सील करनी है। दूसरा, अगर आप ये शौचालय यूज कर रहे हैं तो यहाँ 3 तरफ ये टेप लगानी है रेड कलर की, या फिर वाटर पेंट कलर लाना है, इस तरह से उसको ब्लॉक करना है, यानी ये दूषित एनर्जी यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक लाल कलर का बल्ब भी रखना है, जिससे ये दोष और शांत हो जाएगा, दोष मुक्त जीवन हो जाएगा। ये 2 उपाय आपको करने के बाद लाल टेप, लाल कलर या लाल बल्ब, फिर आपको आपके घर के जो ग्रिड है, फिर आपको अगेंस्ट दिखा रहा हूं, उत्तर दिशा के अंदर दक्षिण दिशा के शौचालय का उपाय तो आपने कर लिया। किस तरह से कर लिया ये मैं आपको यहाँ पे अगेंस्ट दिखा देता हूं, जिससे आपको और सही तरह से पता चल जाएगा। ये आपकी दक्षिण दिशा की शौचालय है, यहाँ पे रेड टेप लगा के आपने इसका उपाय कर दिया। ओके, अब आपको उत्तर दिशा के अंदर एक आपको ब्लू कलर की 0 वोल्ट की या 3 वोल्ट या 5 वोल्ट की एलईडी लाइट लगानी है, जिससे वहां का वाटर एलिमेंट वापिस रीमेंटेन हो, जिससे धन कमाने के नए अवसर भी आपको प्राप्त होते रहे। तो ये 2 कॉम्बो उपाय करके आप दक्षिण दिशा की शौचालय, चाहे आपके घर के अंदर हो, फैक्ट्री के अंदर हो, ऑफिस के अंदर हो, वहां से विशेष उपाय करके, वैदिक उपाय करके, दान पुण्य का उपाय करके, हनुमान चालीसा का पाठ पूजन करके, हनुमान जी की पूजा करके आप दोष मुक्त, रोग मुक्त और कलेश मुक्त जीवन प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।